से खबर मिल रही है जहां रोका छेका अभियान की पोल खुली है। गौठान में 50 से अधिक गायों की मौत हो चुकी है। अस्थायी गौठान में ये गाय रखी गई थी। गायों की मौत का कारण फिलहाल अज्ञात है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वहां पे व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं थी, जिसके चलते गायों की मौत हुई है। तो अस्थायी गौठान में गाय रखी गई थी और रोका छेका अभियान की पोल खुलती हुई ये तस्वीरें। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची हुई है, जांच की जा रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उमेश मौर्य लाइव जुड़ चुके हैं। उमेश, इससे पहले भी हमने चर्चा की थी और साथ ही जिस तरीके से हमने अव्यवस्थाओं का जिक्र किया कि यहाँ पर अव्यवस्थाएं थी, जिसके चलते आज 50 से अधिक गायों की मौत हो चुकी है, लेकिन हमने इससे पहले भी देखा कि ऐसे 2 घटनाक्रम सामने आ चुके हैं और ये तीसरी ऐसी घटना है। हालांकि अभी तक क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आया है? देखिए, अभी जो सूचना मिल रही है वहाँ पर तमाम जो अधिकारी है वो मौके पर पहुँच गए हैं और इस पूरे मामले के आखिर इस मौत का कारण क्या है उसकी तफ्तीश की जा रही है। आपको बता दूं कि वहाँ पर बीते एक हफ्ते से जो गाय सड़कों पे थे उनको लाने का काम उस गौठान पे किया जा रहा था। अस्थायी गौठान बनाया गया था, वहाँ पर स्थायी गौठान नहीं था। यही वजह है कि कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा गायों को रखा गया था, जिसकी वजह से ये मौत का मामला सामने आया है। हमारे साथ जनप्रतिनिधि हैं कांग्रेस मेयर रामशरण यादव, उनसे बात करते हैं। वो इस वक्त उसी गौठान के लिए रवाना हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है रोका छेका योजना के तहत गायों को व्यवस्थित किया जाना है, लेकिन एक बड़ी घटना सामने निकल कर आई है। 50 गायों की मौत हो गई है। अभी सुबह सुबह जानकारी मिली है कि ग्राम मेंढपार में 50 गाय की मौत हो गई है। उसको सुन करके मैं अभी बिलासपुर से रवाना हुआ, अभी रास्ते में हूँ। वहाँ पर अस्थायी तौर पर गौठान बनाया गया था पंचायत के द्वारा, वहाँ जानकारी लेने के लिए जा रहा हूँ। वस्तु स्थिति को देखने के बाद इस विषय में आगे जांच कराई जाएगी और दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो पास में घूमने वाले गाय जानवरों को ले जा करके वहाँ रखा गया था, स्थायी गौठान नहीं होने के का वजह ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन वस्तु स्थिति का पता तभी चलेगा जब वहाँ पर जा करके एक्चुअल स्थिति को देख करके जानकारी लेके इस विषय में कार्रवाई करने का काम राज्य शासन करेगी। आपको क्या लगता है कि वहां पर जब पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी तो गायों को क्यों रखा गया? थोड़े दिन और वेट करते तो ये देखा जा रहा है कि लगातार जो जनप्रतिनिधि हैं या अधिकारी है वो नंबर बढ़ाने के लिए लगातार गायों को कहीं भी ठूस दिया जा रहा है, जिससे एक बड़ी घटना सामने आ गई। क्योंकि जब तक के उस जगह को मैं देखूंगा नहीं और कितना गाय था उसको जानूंगा नहीं, तो इस विषय में अभी ज़्यादा कहना उचित नहीं है। इसीलिए मैं तत्काल यहाँ से रवाना होकर के एक्चुअल स्थिति को जानना चाहता हूँ कि उसमें दोषी कौन है, कि राज्य शासन के द्वारा दिया गया निर्देश को नीचे के कर्मचारी अधिकारी सही से पालन नहीं कर रहे हैं या ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि पालन नहीं कर रहे होंगे। ऐसे स्थिति में मैं यहाँ के पूरा समुचित जानकारी आदरणीय मुख्यमंत्री को दूंगा, उसके बाद ही कार्रवाई के बारे में मैं बात करूँगा। तो सुन सकते हैं आप कि साफ तौर पे जो जनप्रतिनिधि उनका कहना है कि जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वो रास्ते पे है, यहाँ से निकल रहे हैं और जो मेड़पार जो जहाँ पर ये घटना घटी है वहाँ पर जो अधिकारी है वो मौजूद है और जो गायों को जो व्यवस्थित किया जा रहा है, वहाँ पर जो मरी हुई गाय हैं उनको सुरक्षित जगह पर रखा जा रहा है ताकि उससे संक्रमण का खतरा जो बनने की जो खतरा मंडरा रहा है वो उससे रोका जा सके। फिलहाल अभी जो यथास्थिति वहाँ की है, वहाँ पर 50 गायों की मौत हो गई है और जांच का विषय है कि आखिर मौत का कारण क्या है। की पूजा की जाती है और जब इस प्रकार की तस्वीरें निकलकर सामने आती है तो काफ़ी दर्दनाक ये पूरा घटनाक्रम है। हालांकि अब कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जांच की जाएगी और अभी तक क्योंकि मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन हमने जब बीजेपी की तरफ से रिएक्शन लेने की कोशिश की तो उनका ये कहना कि बजट गलत तरीके से एलोकेट किया गया और जो लापरवाहियां हैं वो इस तरीके से, क्योंकि ये अभियान तो चला लिया गया लेकिन इसके पीछे जिस तरीके से व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो दुरुस्त नहीं दिखाई दी। आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है उमेश? चलिए एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे कि उमेश तक हमारी आवाज पहुंचे, लेकिन आपको बता दें अब इस पूरे मामले में कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि अब इस पूरे मामले में सख्ती से जांच की जाएगी। चलिए उमेश हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। उमेश, जिस तरीके से हमने ये देखा कि आप राज्य सरकार की तरफ से ये कहा तो जा रहा है कि सख्ती से जांच होगी, लेकिन इससे पहले हमने जब बीजेपी की तरफ से रिएक्शन लेने की कोशिश की तो बीजेपी का ये कहना कि बजट ठीक तरीके से एलोकेट नहीं किया गया और इसके साथ ही इस अभियान में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं थी, तभी ये लापरवाहियां निकलकर सामने आ रही हैं। तो अब बीजेपी इस पूरे मसले का कहीं ना कहीं राजनीतिकरण करने की अब पूरी कोशिश करेगी।
निश्चित रूप से ये राजनीतिकरण है। आप देखेंगे कि इससे पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने ही ये बात की थी कि गायों को संरक्षित किया जाएगा, उनके लिए व्यवस्था किया जाएगा। जितना दायित्व राज्य सरकार का उतना ही केंद्र सरकार का भी दायित्व है कि गायों की रक्षा करे, और यही वजह है कि लगातार गायों के नाम से भी राजनीति होती रही है। एक बार फिर यही राजनीति का चश्मे से इसे देखा जा रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं चूक तो राज्य सरकार के से हुई है, जिला प्रशासन से हुई है, जो व्यवस्था करने वाले वहां पर अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनसे चूक हुई है, क्योंकि आनन फानन में अस्थायी गौठान बनाकर वहां पर गायों को रखना ये बिल्कुल सही नहीं था, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि कम जगह होने की वजह से जो गायों को वहां पर रखा गया उनकी मौत हो गई है। अब इसे राजनीतिकरण से देखा जा रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान आ रहा है, कांग्रेस का बयान आ रहा है। कांग्रेस अब स्पष्ट रूप से कह रही है कि वहां पर क्या कमी थी, क्या कारण था, उसकी पूरी जांच होगी। जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब इधर बीजेपी भी इस पूरे मामले को राजनीतिकरण से देख रही है। जी और बिल्कुल उमेश, कांग्रेस ये तो कह रही है कि जांच होगी, लेकिन आखिर ये जवाबदारी किसकी बनती है? अगर गौठान का निर्माण हो चुका तो कहां गए वो जिम्मेदार अधिकारी जो उस वक्त गायों को क्या पर्याप्त खाना मिल रहा है, वो व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं कि नहीं, वो क्यों नहीं उस समय देखी गई? तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो जरूर है इस पूरे मसले पे। अब देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार अब इस पूरे मामले में कैसे एक्शन लेती है और बीजेपी अब इस मुद्दे को किस तरीके से उठाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये देखिए, ये जो घटनाक्रम है वो काफी हम ये कहेंगे दर्दनाक। 50 से अधिक गायों की मौत हो चुकी है और रोका छेका अभियान, जिसमें पशुओं का संरक्षण देने के लिए इस अभियान को चलाया गया और उसकी पोल खुलती हुई ये तस्वीर है।